इंडिया दैट इज़ भारत या भारत दैट इज़ इंडिया, बोथ हैव अ सेम इमोशन। भारत सत्य का बोध है। ये संविधान में लिखे हुए कोई चार शब्द नहीं हैं। हम भारत को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम भारत को जीते हैं। भारत इमोशन का प्रवाह है, भारत ज्ञान का भंडार है, भारत पुरातन है, भारत धर्म की भूमि है, भारत में सत्य की खोज है, भारत मानवता का परिचय। इसीलिए हम 140 करोड़ लोग इससे अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं। हमें ज़्यादा अपीलिंग फील करता है, हम ज़्यादा गर्व फील करते हैं भारत कहने में। हम वननेस को जीते हैं, हम छोटा नहीं सोचते। भारत की असली आत्मा गाँवों में बसती है कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी कम है और भारत शब्द की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। इंडिया दैट इज़ भारत, ये संविधान में लिखे हुए कोई चार शब्द नहीं हैं। ये हमारे 15,000 किलोमीटर में फैला हुआ भौगोलिक परिधि, हमारे 5,000 सालों का गौरवपूर्ण इतिहास और 140 करोड़ लोगों की एकजुटता से भरा हुआ भावनात्मक पहचान समाहित है इसमें। भारत सत्य का बोध है। हम भारत को सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम भारत को जीते हैं। भारत का बोध सत्य का बोध है, जहाँ पर ज्ञान के लिए जिया जाता है। भारत की पूरी संस्कृति ही ज्ञान में डूबी हुई संस्कृति है। हम सत्य के विस्तार को समझने के लिए भारत के विस्तार को अपने भीतर अनुभव करते हैं। जो मैं भारत को समझ पाता हूँ वही बताने और समझाने का प्रयास करूँगा इस वीडियो में। अभी के लिए हम भारत इंडिया दोनों के शब्दों को समझते हैं कि ये है क्या। इन सिंपल वर्ड, भारत और इंडिया दोनों शब्द से बने हैं। शब्द अक्षरों से बने हैं और हर एक अक्षर का अपना एक साउंड होता है और हर एक साउंड का अपना वाइब्रेशन होता है। हर एक वाइब्रेशंस को हम अलग अलग जगह पे, अलग अलग स्तरों पे अपनेपन का एक भाव पैदा होता है। हम उससे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। शब्दों के पीछे का इतिहास, बोध, ज्ञान, भाव हम सबको मिल के एक बना देता है। और भारत और इंडिया दोनों शब्दों ने ही हमारे साथ यही किया है। हम उस पूरी भौगोलिक परिधि को अपना मानते हैं, उस भाव में। इसी सर्च को मैं देखते हुए मुझे एक डाटा मिला। इंडिया शब्द का वाइब्रेशन 255 हर्ट्ज़ का है, जो कि आप देख रहे हैं। और भारत शब्द में सिर्फ भात शब्द का ही 700 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पैदा करता है। मीन दैट कि इंडिया की फ्रीक्वेंसी कम है और भारत शब्द की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। और जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसका वाइब्रेशन ज़्यादा होगा, वाइब्रेशन ज़्यादा होगा तो अटेंशन ज़्यादा होगी, अटेंशन ज़्यादा होगी तो हम उसको ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करेंगे और ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करेंगे तो हमारी इमोशंस उससे ज़्यादा अटैच होंगी। हमारी इमोशन अटैच जब होंगी तो हमें अपनेपन का भाव पैदा होगा। वही हमारा भारत है। हम ह्यूमंस की यही नेचर रही है, हम फ्रीक्वेंसीज़ के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। जैसे कि पास्ट के 3-4 हज़ार साल पहले हमने सिंधु को किसी बाहर वालों ने सिंधु को इंडस कहा, इंडस से फिर इंडिका कहा गया वो किताबों में, फिर इंडिका से इंडिया हुआ और वेस्ट ने हमें इंडिया के नाम से जाना। हम इंडिया की पहचान से अपने आप को जोड़ लिए। और मेडिवल इन्वेडर्स ने उसी चीज़ को, सिंधु को हिंद कहा था और हिंद शब्द में हिंदुस्तान बना और उससे भी हमारी एक पहचान जुड़ गई। और ऐसे ही भारत शब्द में भारतवर्ष, जम्मू द्वीप हर एक नाम से जाना गया है और हर एक शब्द के पीछे एक भावनाएं हैं। और वो भावनाओं का मैंने जैसे कि अभी आपको बताया है कि साइंटिफिक रीज़न ये है कि फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं और उन फ्रीक्वेंसीज से हम अपनी पहचान ऐड करते हैं। शब्द का परिचय वाइब्रेशंस के रूप में होता है, जो वाइब्रेशंस हम हर एक जगह फील कर पा रहे हैं। हर एक नॉन लिविंग, लिविंग एलिमेंट्स हर एक जगह एग्जिस्टेंशियल ट्रूथ है ये। इसीलिए भारत एक शब्द नहीं है, सिर्फ संज्ञा नहीं है। इस शब्द के पीछे के मूल्य और सिद्धांत समाहित है। भारत इमोशन का प्रवाह है, भारत ज्ञान का भंडार है, भारत पुरातन है, भारत धर्म की भूमि है, भारत में सत्य की खोज है, भारत मानवता का परिचय। इसीलिए हम 140 करोड़ लोग इससे अपने आप को एसोसिएट कर पाते हैं। हमें ज़्यादा अपीलिंग फील करता है, हम ज़्यादा गर्व फील करते हैं भारत कहने में।
इंडिया दैट इज़ भारत या भारत दैट इज़ इंडिया, बोथ हैव अ सेम इमोशन। इन इंडिया और भारत दोनों ने मिलकर ही जिस ज्ञान को जिया है, जिस ज्ञान को पाया है, जिस ज्ञान का चिंतन किया है, उस ज्ञान पर हमें डिबेट करना चाहिए। उस ज्ञान को हम अगर डिबेट करेंगे तब हम अपने भारत को और विस्तार दे पाएंगे। भारत के उस दर्शन ने हमको मन, शरीर, विचार, भौगोलिक पहचान से ऊपर उठने के लिए सिखाया था। उससे ऊपर उठकर हमें एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी बनानी है, अपनी कॉस्मिक आइडेंटिटी बनानी है, क्योंकि हम सत्य ही हैं। उस ज्ञान का परिचय अभी G20 का जो इवेंट हुआ था उसने दिया था। उसमें इंडिया और भारत दोनों ने मिलकर वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को विस्तार दिया, पूरी दुनिया को बताया, जिसका अर्थ है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। हमने यही सिखाया है। हम वननेस को जीते हैं, हम छोटा नहीं सोचते हैं। दुनिया ने इसको देखा है। G20 न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन इतने ज़्यादा ग्लोबल कैओस में जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस बनी है, उसके बाद भी इसको पूरी दुनिया ने मिलकर एक्सेप्ट किया है, माना है, क्योंकि हम सबको कहीं ना कहीं अच्छी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हम सबको अच्छा ही चाहिए, शांति ही चाहिए। इसीलिए हमने वननेस को प्रपोज़ किया था। और इस समय पूरी दुनिया को भारत इंक्लूसिव ग्रोथ का रास्ता बता रहा, सस्टेनेबल ग्रोथ का रास्ता बता रहा। इस G20 इवेंट में पूरी दुनिया ने भारत के सांस्कृतिक आध्यात्मिक ज्ञान को और गहरे में जाना और समझा है। मैंने ये अनुभव किया है। जब भी कोई भारत को समझने जाएगा, समझना चाहेगा, और जैसे कि जिस G20 के इवेंट में लोगों ने जाना समझा है, उसको प्रेम शांति के प्रति हो ही जाना है। उसको आध्यात्मिक पहचान से जुड़ ही जाना पड़ेगा। हमारा ये कल्चर रहा है। हर दुख, सुख, दर्द, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन, संपदा जो भी कमाते हैं हम दुनिया में, जो भी पूरे जीवन में हम इकट्ठा करते हैं, उस सब के बाद हमें शांति ही चाहिए होती है। जन्म के पहले की भी शांति थी, जन्म के बाद भी शांति होनी है, और इसी जीवन काल में भी हम शांति ढूंढ रहे हैं, क्योंकि हमारा ट्रू एग्जिस्टेंशियल नेचर भी शांति का है। उसी बेचैनी को शांत करने के लिए हमारे भारतीय दार्शनिक और चिंतकों ने हमारी समझ को और बहुत ज़्यादा विस्तार दिया है। मुझे ये भारत समझ आता है। आज के विकसित मस्तिष्क और विज्ञान की मदद से हम अपने भारत की खुद की और वसुधैव कुटुंबकम की फ़िलॉसफी को और विस्तार देकर लिमिटलेस आइडेंटिटी बना सकते हैं, जिस पहचान की कोई सीमा नहीं होगी। अगर मैं कहना चाहूँ तो वो इन्फिनाइट, जिसको हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने खोजा था शांति में उतरकर। जैसे कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, मैं अपने गांव में बैठा हूँ, खेतों के बीच में। जब मैं भारत को समझने का, जानने का और अनुभव करने का प्रयास करता हूँ, तो मुझे ये भारत दिखता है, मेरे पीछे का भारत। और मुझे लगता है कि भारत की असली आत्मा गाँवों में बसती है। यहाँ गांव में लोग ही नहीं, ये मोर भी नृत्य में शांति और आनंद खोज रहा है। मुझे लगता है कि देश का नाम देश की भाषा में होना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि भारत कहने, लिखने और समझने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया दैट वाज भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट विल बी भारत। धन्यवाद, आप लोगों ने हमको सुना।